और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। हमारे साथ वैभव भी संभल से हैं और अजय दुबे हमारे साथ वाराणसी से। अजय, आपके पास पहले आएंगे, जिस तरीके से ये ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है, वहां पे लोग हैं, आज पहला नवरात्र है, क्या कहना है उन लोगों का इस पर? बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि का पहला दिन, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन है और वाराणसी खास तौर पर चर्चा में है क्योंकि जो नियम यहां लगाए गए हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से जो नियम लगाए गए हैं मास मीट को लेकर, लोगों से ही बात करते हैं। जनाब, आप बताइए, क्या ये मास मीट पर रोक लगी है? दिक्कत तो नहीं कोई आ रही है? नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नवरात्र का महीना है, तो ऐसे में एक हफ्ते की बात है। अब भाई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मांस मदिरा मंदिरा ये सब नहीं खाया जाता। तबका ये विरोध कर रहा है कि रोक लगा रहे हैं, खाने पीने पे रोक लगा रहे लग रहे हैं, ये बातें करने लग रहा है। क्या गंगा जमुनी तहजीब एक ही पक्ष मानेगा, दूसरे पक्ष के लिए नहीं है? आप देखिए, हर पक्ष का ऐसा नहीं है कि सब एक ही पक्ष का है। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इस नवरात्र में मीट मछली ये सब नहीं खाया जाता है। बहुत साफ सफाई से लोग पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए अच्छी बात है, सरकार की पहल है, बहुत बढ़िया है। आप बताइए, कैसे देख रहे हैं इसको? मीट की दुकान पर रोक लगी? बिल्कुल सही है, संजय जी ने बताया, बिल्कुल सही है। वाराणसी जो भगवान शिव की नगरी है और इसको भगवान शिव के नाम से ही काशी विश्वनाथ जी को जाना जाता है, तो एक पवित्र नगरी है, तो 9 दिन के लिए बिल्कुल बंद रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। एक पक्ष जो खिलाफत कर रहा है उसको क्या कहिएगा? ठीक है, उनके इलाके में जो है उनको छूट दे दी जाए, क्योंकि उनका भी ईद का त्यौहार है, उनका भी एक पवित्र त्यौहार माना जाता है, तो उनके इलाके में उनको खाने पीने के लिए दुकानें खुले। आप बताएं, कैसे देखते हैं ये जो रोक लगाई गई है, इस रोक को कैसे देखते हैं? सर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रोक होना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब हर किसी का हर समय त्यौहार आता नहीं है। अब जैसे हिंदू का त्यौहार है, जिसमें 9 दिन ना खाएगा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं कि उसमें किसी के लिए कोई दिक्कत है। रोक लगाया गया तो इसमें कोई तो जो दुकानें बंद की गई हैं वो तो दुखी नहीं है बहुत तुमसे? किसी ने क्या है, मतलब पूरे साल कमा रहे हैं, 9 दिन नहीं काम करेंगे तो क्या बड़ी बात है? अब जिनको खाना पीना है वो अपने घर के अंदर करके अपना। आप बताइए, खाने पीने की बात तमाम हो रही है, नॉनवेज नहीं 9 दिन बिकेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी क्या? क्यों परेशान है लोग? देखिए, हमारी धर्म नगरी काशी है, अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं तो ये सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है और इससे सभी लोग सुखी और समृद्ध बनाए रखेंगे। बनाए गए। आप बताएं सर, मांस मीट की दुकानें उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में तो खास तौर पर पूरी तरीके से बंद रहेंगी 9 दिन, कैसा फीडबैक मिल रहा है? आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है। केवल 500 मीटर दायरे तक बंद है, एकदम बंद। इस इन्फॉर्मेशन के 2 पार्ट हैं, आप पहले करेक्ट कीजिए। 2 पार्ट हैं, एक पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, एक वाराणसी के लिए। वाराणसी की म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो जानकारी दी है, म्युनिसिपल कमिश्नर के सिग्नेचर पर जो ऑर्डर है जो कि पहले पास हो चुका है, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं ये नई जानकारी है। म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से पहले ये जानकारी दी गई थी, हमें नहीं मिली है, क्योंकि आपने अगर कल का अखबार पढ़ा होता तो हमने पढ़ा है। म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है अजय, आप लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और वैभव फारूक कलेते संभल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, वहां पर बताइए लोग क्या कह रहे हैं, नवरात्रों को लेकर आज क्या तैयारियां की गई है, और ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त संभल के आटा गांव में हैं और यहां पर आप देख सकते हैं नवरात्रि के पहले दिन भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है और लगातार भक्त जो है वो अपनी आराध्य मां जगदंबा के दर्शन को लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। यहां के जो महंत हैं इनसे हम बात करेंगे। महाराज जी, नवरात्रि में ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर मीट की दुकानें पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? बहुत अच्छा रखा है आपने, यह हमारे यहाँ पर बड़ी सुख शांति से रहती है और यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं लगाई जाती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने ये विचारधाराएं बहुत बहुत अच्छी रखी हैं और आप योगी जी ऐसे ही रखते रहें तो आपकी हिंदुस्तान में जय जयकार होगी। अभी आप मां भगवती का जयकारा भी लगा रहे थे। हाँ, माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। देखिए, आटा के सुप्रसिद्ध मंदिर में अगर हम बाहर बात करें तो आप देखिएगा तमाम लोग बाहर हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि आखिर इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। योगी सरकार ने फैसला लिया है, मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि मंदिर के आसपास मीट की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी 500 मीटर तक, कैसे देखते हैं इस फैसले? नहीं, ये फैसला सही है। हर किसी की अपनी एक आस्था है, जो हमारे नववर्ष हैं दुर्गा मैया के, इसमें मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया फैसला है। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं। बाबा, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? अरे साहब, बहुत बढ़िया है साहब, फैसला तो बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया मुख्यमंत्री जी ने कि 500 मीटर तक नॉनवेज की दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। हाँ साहब, ये तो बात बहुत ही बढ़िया करी है उन्होंने साहब। मीट मछली सुसरू बवाल ही बवाल है।
और कहाँ है। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी, योगी जी ने बिल्कुल साफ कह दिया। ये सही क्या है, अभी तक नहीं, 9 दिन तक ही नहीं। मंदिर के आसपास 500 मीटर की दूरी में होनी नहीं चाहिए ये मीट मछली की दुकान। स्वागत करते हैं इस फैसले का। तो देखिए, संभल की जनता जो है वो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन 500 मीटर अब अगले 9 दिनों तक देखा जाएगा। वैभव और अजय, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश ने सियासत को प्रचंड कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यूपी के हर मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ कराया जाए, रामनवमी धूमधाम से मनाई जाए। लेकिन सीएम योगी का जैसे ही आदेश आया, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को इस पर भी आपत्ति होने लगी। क्यों, की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नवरात्रि में प्रदेश के हर मंदिरों में रामायण पाठ हो। तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी कहते हैं कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता। योगी सरकार का ये आदेश गैर संवैधानिक है, क्योंकि सरकार किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसीलिए योगी सरकार को गैर कानूनी काम करने और इस तरह के आदेश देने से बचना चाहिए, जिससे ये न लगे कि सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट कर रही है। उत्तर प्रदेश की हुकूमत में ये ऐलान किया गया कि हर मंदिर में और हर प्रोग्राम में 9 दिन रामचरितमानस पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई हर्ज नहीं है। खूब पढ़ें, हर शख्स पढ़े। मगर अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मज़हब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। दरअसल शनिवार को जब सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की तैयारियों को लेकर बैठक बुलाई थी, तब इस बैठक में सीएम योगी ने कहा था कि रामनवमी के दिन उत्तर प्रदेश के मंदिरों में रामचरितमानस का अखंड पाठ गूंजे। रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रदेश के सभी मंदिरों में 5 अप्रैल को दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो, ताकि रामचरितमानस का अखंड पाठ रामनवमी वाले दिन यानी 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे के वक्त ही संपन्न हो। क्योंकि दोपहर को करीब 12 बजे अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला का सूर्य तिलक होगा और सूर्य तिलक के संपन्न होने के बाद ही मंदिरों में रामचरितमानस पाठ का समापन करें और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी नेता और मंत्री ने त्योहार की बधाई देते हुए ये नहीं कहा है कि आप त्योहार धूमधाम से मनाएं। लेकिन चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के मौके पर अखंड पाठ कराने की बात कही है, शायद इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात को सीएम योगी के आदेश पर आपत्ति हो रही है। अब सवाल ये है कि मौलाना शहाबुद्दीन को